ये समझो आप ये न्यूज में क्यों है। ये जो एसडीजी है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स, ये नया इंडेक्स एसडीजी लाया गया, इसको लॉन्च किया गया मेजर करने के लिए ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी, और इंडिया की रैंकिंग 95th है। 129 कंट्रीज का डाटा एनालाइज किया गया और इंडिया की रैंकिंग 95th है। किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक, ऑफिशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 14 पैरामीटर्स इसमें देखे गए। पता चलेगा आपको नीचे, देखो भाई। इस एसडीजी जेंडर इंडेक्स के बारे में आपको जानना है। इसको डेवलप किया किसने? इक्वल मेजर्स 2030 ने। मतलब यही इक्वल मेजर्स 2030 यही लॉन्च करते हैं, यही निकालते हैं ये रिपोर्ट। और इसमें कौन कौन है? यही निकालते हैं एसडीजी रिपोर्ट। इसमें कौन कौन है? इसमें जॉइंट एफर्ट है रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रीजनल और ग्लोबल? अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एशियन पैसिफिक रिसर्च एंड रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, प्लान इंटरनेशनल और इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ कोएलिशन। इन सब को याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो ये सब मिला के बनाते हैं इक्वल मेजर्स 2030, और इसी इक्वल मेजर्स ने डेवलप किया इस रिपोर्ट को। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को निकालने के लिए कुछ इंडिकेटर्स देखने हैं, डायमेंशंस देखने हैं। 51 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स देखे गए, 51, जिसमें से इंडस्ट्री क्या है, क्लाइमेट का असर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इनोवेशन की चीजें, मैन और फीमेल जेंडर इंडेक्स कितना रोल है इन सब में, मैन और वुमेन का, फीमेल का। और याद रखना इस 51 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स में, अरे 14 इंडिकेटर्स, 14 स्पेसिफिक इंडिकेटर्स लिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें से 14 इंडिकेटर्स लिए गए। मतलब इसीलिए तो लिखा है ना ऊपर एसडीजी जेंडर इंडेक्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन कौन सा कवर है? पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और भी बाकी चीजें। और आपको मैं बताऊं, स्केल होती है 0 से 100, हर एक कंट्री की रैंकिंग दी जाती है। कितना स्केल है? इंडिया की स्केल जो है वो है आई थिंक 56.2 और 56.2 याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड में है शायद, हाँ ये है ना भाई, 56.2 नीचे। अभी ये आपको पता चलेगा यहाँ पे ये कि ये जो स्कोर है 100 का वो क्या दिखा रहा है कि कितना है जेंडर इक्वेलिटी कितनी है मैन और वुमेन में इन इंडिकेटर्स में, अंडरलाइंग इंडिकेटर्स में। ठीक है, अब इंडिया में देखा गया, इंडिया की रैंक है बॉटम पे, सबसे ज्यादा बॉटम नहीं, टुवर्ड्स द बॉटम पे, एशिया और पैसिफिक रीजन में। एशिया और पैसिफिक कंट्रीज में 23 कंट्रीज थी और इंडिया की 17th रैंक, मतलब बहुत ही पीछे बॉटम की तरफ रैंक थी, जो कि एक गलत कंडीशन दिखा रहा है इंडिया की। उसमें याद रखना इंडिया का जो स्कोर था वो 56.2 था, मतलब कि ये नीचे बॉटम में ही है। और इसको हम कैटेगराइज करेंगे, इसको कैटेगराइज किया जाता है इस रिपोर्ट के हिसाब से वेरी पुअर कैटेगरी में। और याद रखना इंडिया का ठीक ठाक स्कोर और बुरा स्कोर किस वजह से आया। ठीक ठाक स्कोर इंडिया का है प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, हंगर, न्यूट्रिशन और एनर्जी में। ठीक है ना। अब इस सब में आप बोलोगे सर ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है पुरानी रिपोर्ट से जो हमने इससे पहले पढ़ी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अरे हर एक रिपोर्ट में अलग अलग बंदे होते हैं, हर एक रिपोर्ट, जैसे कि वो भी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये भी याद रखना एनजीओ ही है। हर एक रिपोर्ट के अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि अलग अलग चीज, इंडिकेटर का मतलब जेंडर गैप दिखाने की चीजें, स्टैटिस्टिक्स या जेंडर चेंजेस ओवर द टाइम किस तरह आते हैं, क्या हो सारी चीजें। हर एक कंट्री का नजरिया अलग, हर एक स्टडी का, हर एक रिपोर्ट का, इंडेक्स का अलग अलग होता है इंडिकेटर, इसलिए थोड़ी अलग अलग आती है। लेकिन याद रखना इन्होंने ये बोला है कि लोअर स्कोर इसलिए आया है इंडिया का क्योंकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, मतलब पार्लियामेंट में कम है और इन 10 कंट्रीज के हिसाब से। और आपको मैं बताऊं इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, क्लाइमेट के मामले में वुमेन का थोड़ा सा कम रिप्रेजेंटेशन है ताकि यहाँ पे काम हो जाए। अब एक बात मैं आपको बोलूंगा, पिछले से कंट्राडिक्ट इसलिए है यहाँ पे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो कम है। कितनी है रिप्रेजेंटेशन? आप बोलोगे सर 14% ही है ना, शायद 14% रिप्रेजेंटेशन है। कितना होना चाहिए इक्वलिटी होने के लिए? 50-50 लोग होने चाहिए पार्लियामेंट में, मेन भी 50, वुमेन भी 50। इसीलिए आ रहा है ना समझ, इसीलिए।
अभी ये